हेलो माय लवली सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे अपनी लाइफ में और घरों में रहकर बहुत ज़्यादा सुरक्षित होंगे। आज की वीडियो का टाइटल था कि क्या आपके पार्टनर जो अभी तक नहीं आ रहे हैं, क्या वो प्लान कर रहे हैं कि वो आपको छोड़ देंगे, क्या उन्होंने अपना आइडिया ड्रॉप कर दिया है। जानेंगे ये सारे सवालों का जवाब अपनी इस ब्रांड न्यू रीडिंग में। जब तक मैं कार्ड शफल करूं तो तब तक आपको क्या करना है, मेडिटेट कीजिए, अपने पार्टनर का नाम लीजिए और आइए शुरू करते हैं। कार्ड जंप कर रहे हैं, मतलब वो आपको आंसर देना चाहते हैं। ग्रेट, ओके। हमारे पास है जजमेंट कार्ड, हमारे पास है किंग ऑफ पेंटिकल्स, बहुत बढ़िया। हमारे पास है द टावर, ओके। हमारे पास है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। और हमारे पास है द सन कार्ड, ठीक है। देखिए, इस रीडिंग से ये तो साफ है कि आप जो हैं अपने पार्टनर के साथ कांटेक्ट में नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे साफ दिख रहा है द टावर मोमेंट। आप दोनों के बीच में सेपरेशन तो डेफिनेटली है और कई दिनों से, कितने टाइम से आप उनका वेट कर रहे हैं कि वो कब आएंगे कब आएंगे। आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि आप चाहते हैं कि वो जल्दी से आएँ, माफ़ी चाहे मांगे चाहे ना मांगे, आप दोनों का यूनियन हो, आप दोनों दोबारा मिलें, आप दोनों दोबारा से पहले की तरह जिस तरीके से बात कर रहे थे, एक दूसरे को महसूस करते थे, उसी तरीके से आप दोनों दोबारा से दो दिल एक जिस्म हो जाए, या फिर दो दिल एक जान हो जाए। देखिए, जजमेंट कार्ड, तो यहाँ पे एक अनाउंसमेंट हो रही है। अनाउंसमेंट क्या हो रही है? जिस तरीके से आप उनके लिए तर हो रहे हैं, आप उनके लिए रात रात भर रोते हैं, आप उनकी यादों को मिटा नहीं पाए हैं, आप उनको भुला नहीं पाए हैं, उसी तरीके से कुछ उनका भी हाल है। उनके दिल में जैसे खंजर है, वो अभी तक बाहर नहीं आया है। वो एक दिन था जिस दिन उन्होंने आपसे बात करनी बंद करी, ड्यू टू एनी रीज़न, थर्ड पार्टी या खुद की गलती या खुद की मजबूरियाँ जो उनको इतने ज़्यादा तेज़ी से जकड़े हुए हैं, जिनसे निकलना, जो बेड़ियाँ तोड़ना उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। इसीलिए वो इतना ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं। तब से लेकर अब तक वो खंजर एक नहीं तीन नंबर यहाँ पे मैटर नहीं करता, लेकिन बहुत सारे खंजर जो उनके अपनों ने ही उन्हें उन पे घोंपे। उनको उम्मीद नहीं थी उनकी फैमिली जो है उनके अगेंस्ट हो जाएगी और आप दोनों को मिलने से रोक देगी, लेकिन हुआ ये जिसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी। ये चीज़ उनको बहुत ज़्यादा बॉदर करती है। वो ये भी नहीं समझ पाते कि उनको ऐसा लगता था कि अब वो सेटल होंगे। उन्होंने आपका वादा जो है वो रखना चाहा था, आपसे जितनी भी प्रॉमिसेस की थी वो निभाना चाहते थे। इस वजह से बहुत लोगों के पार्टनर जो हैं आपसे ये भी बोलते होंगे कि डार्लिंग, माय बेबी, माय डियर, मैं पैसे कमाना चाहता हूँ, मैं पैसे कमाना चाहती हूँ, मैं सेटल होना चाहती हूँ, मैं एक अच्छा जॉब लेना चाहती हूँ, मैं हम दोनों के फ्यूचर के लिए, हम दोनों के ब्राइट फ्यूचर के लिए कामना करता हूँ या करती हूँ। एक बार ये सारी चीज़ें सेटल हो जाएं, फिर हम दोनों अपना भी देखेंगे। मैं चाहती हूँ कि एक तुम्हें अच्छा फ्यूचर दूँ। बट ये सारे कस्में वादे दरी की दरी रह गई जब आप दोनों अलग हो गए। सवाल ये था कि क्या आपको वो छोड़ेंगे? जी, इसका आंसर है कभी भी नहीं। इस जन्म में तो कभी नहीं, जीते जी तो कभी नहीं। क्योंकि मैं देख पा रही हूँ जिस तरीके से आपके लिए मूव ऑन करना मुश्किल है, आपके लिए उनको भुलाना, उनसे हमेशा के लिए अलग होना मुश्किल है, उनके लिए भी ये चीज़ नामुमकिन सी है। देखिए, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये भले ही कहीं चले जाएं, ये भले ही किसी से बात करें, ये भले ही कितना अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करे, बट उनसे ये चीज़ नहीं हो पाती, क्योंकि हमेशा सोते जागते उठते बैठते आपका चेहरा
आपके साथ बिताए हुए वो पल, आपकी यादें एक सुनामी की तरह, एक बाढ़ की तरह उनके मन में दोबारा से उसकी लहरें उठ जाती हैं। द सन कार्ड, वो बिल्कुल अपने हाथ पैर मार रहे हैं, वो छटपटा रहे हैं कि उनको एक आशा की किरण मिले, एक ऐसी चीज़ हो जो उनको गाइड करे आपकी तरफ जो रास्ता जाता है, चाहे वो कितना भी मुश्किल हो, कितना भी आसान लगे, लेकिन वो एक बार उसे आजमाना ज़रूर चाहेंगे, क्योंकि आपकी तरफ जो रास्ता जाता है वो जानते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ दिल से गुज़र के जाता है, दिल से होके जाता है, और वो दिल का रास्ता है, क्योंकि ये मामला भी दिल का है। मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है ये रीडिंग करते हुए, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ बहुत ज़्यादा इंटेंस एनर्जीज़ है रियल में। कुछ कार्ड्स और उठाते हैं आपके लिए और सिचुएशन की क्लैरिटी देखते हैं। ओके, हमारे पास पहले ही आ गया है यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स, ओ माय गॉड, 10 ऑफ सूट्स। ये जो इंसान है आपके वियोग में आपसे अलग होके ऐसा लगा कि उनको जैसे कि कोई शारीरिक बीमारी हो गई हो। ऐसा लग रहा था कि वो किसी लंबे टाइम से बीमार हो, कुछ ऐसा हो गया हो कि वो उस बीमारी से उठ ना पा रहे हो। बिल्कुल ऐसा ही प्रतीत हो रहा था। कोई नहीं कि ये कहेगा कि ये एक हार्ट ब्रेक है या एक पर्सन की वजह से। उनको देखने से, उनकी आवाज़ सुनने से, उनकी हालत ऐसी थी कि उनको लग रहा था कि उनको सहारे की ज़रूरत है। वो सहारा जो सिर्फ आप ही दे सकते हैं उनको। जब वो आपसे अलग हुए, उनका जीना दूभर हो गया। एक एक सांस वो गिनने लग गए अपनी, एक एक सांस लेना उन पर भारी पड़ रहा था। ये कार्ड देख सकते हैं आप, इमेजिन कर सकते हैं उनको कितना दर्द हुआ है। और एक चीज़ और मेंशन करना चाहूँगी, दर्द उससे भी ज़्यादा आपको हुआ है। अग्री करते हैं कि नहीं? फटाफट से कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और बताइएगा ज़रूर कि किस हद तक आपसे ये रेजोनेट कर रही है। 10 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ तो आपको 3 खंजर दिखे थे। सोचिए, इमेजिन करिए इस पर्सन की हालत, एक साथ इतने सारे छुरे, इतने सारे खंजर। इसका दुख इमेजिन कीजिए, इसका पेन इमेजिन कीजिए, क्या किस लेवल का ट्रॉमा है वो आप समझने की कोशिश कीजिए। ये है आपकी पर्सन की रियल कंडीशन। आप बार बार पूछते रहते हैं कब आएंगे, किस दिन आएंगे, नहीं आ रहे हैं, नहीं मैसेज कर रहे हैं। इनकी हालत देखिए, एक बार इमेजिन कीजिए कि अचानक से इतना सब कुछ होने के बाद उठ के आ जाना पॉसिबल है? उनके शरीर का, उनके मन का, उनके दिमाग का जो स्टेटस है वो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। जिस लेवल का उन पे प्रेशर है, जिस लेवल का उन पे वेट है, जो भारीपन है सीने में, जो कभी उठता नहीं है। दिन होती है, रात होती है, लेकिन चीज़ें सेटल नहीं हो पा रही हैं। सोचिए उस इंसान की बेचैनी आपके लिए, और आप भी उसी चीज़ से गुज़र रहे हैं। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, आपकी एनर्जीज़ मैं बहुत बार कैच करती हूँ। डिस्क्राइब करते हुए मुझे भी बहुत हैवी फील होता है, बहुत ही ज़्यादा इंटेंस एनर्जीज़, इतनी ज़्यादा वो आपके लिए पागल होए जा रहे हैं। कुछ लव मैसेजेस के थ्रू हम देखेंगे क्या कहना चाहते हैं, क्या चीज़ें हैं जो अभी तक एक्सप्रेस नहीं की है। कार्ड शफल करते वक्त मुझे ऐसा लगा कि कोई चीज़ मुझे रोक रही है। मतलब कि आपके पर्सन अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, वो चाह नहीं रहे, वो बोल नहीं पा रहे हैं। देख रहे हैं आप किस टाइप की एनर्जी है। कोशिश करते हैं। ओके, थैंक यू। आपके वो याद करते हो, वो कह रहे हैं आई लाइक हाउ यू शेयर एवरीथिंग विद मी। वो मेमोरीज़ उनके सामने दोबारा से आ रही है कि मुझे अब आज भी याद है कि कैसे तुम मुझसे छोटी छोटी बातें शेयर किया करती थी या करते थे।
यू ऑलवेज सरप्राइज मी इन नाइस वेज। आप हमेशा उनको सरप्राइज़ किया करते थे। आपका हंसना उनके लिए एक सरप्राइज़ है, आपका रोना उनके लिए एक बहुत दुखद बात है। आपका एकदम से आ जाना, आपका एकदम से कॉल करना, आपका मैसेज आना उनके चेहरे पे एक क्यूट सी स्माइल ले आती है। सारा कुछ उनके लिए गिफ्ट है। देखिए, नथिंग मेक्स मी हैप्पियर देन होल्डिंग योर हैंड्स। किस लेवल का वो आपको मिस कर रहे हैं। दे आर डाइंग फॉर यू। वो कहते हैं कि मुझे आज भी याद है जब पहली बार शर्माते हुए, हिचकिचाते हुए मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा था। वो जो फीलिंग थी, तुम्हें स्पर्श करने की फीलिंग, जो वो स्पार्क थी, वो आज भी अपने दिलो जान में महसूस करते हैं और वो चीज़ उन्हें कंपा देती है। आई लाइक हाउ यू रिस्पेक्ट मी। मेरी इज़्ज़त भी तुमने की, मुझसे प्यार भी किया, मेरा सम्मान किया, मेरा आदर किया, मुझे प्यार करना सिखाया और मुझे पूरा किया। यू कंप्लीट मी। तुम्हारे बिना मैं आज भी अधूरा हूँ जैसे कि हमेशा था, और हमेशा खाली हूँ क्योंकि तुम चले गए। तुम्हारा जाना मेरे लिए एक बद्दुआ था। तेरा जाना जैसे ही बद्दुआ। दूर जाओगे जो तुम, मर जाएंगे हम, सनम तेरी कसम, सनम तेरी कसम, सनम तेरी कसम। हो सके तो रीडिंग के बाद ये सॉन्ग सुनिएगा। इससे आप रेजोनेट कर पाएंगे अपने पार्टनर की फीलिंग्स, और ऐसा लगेगा कि वही आपके लिए गा रहे हैं, वही आपको डेडिकेट कर रहे हैं। यू मेक मी फील अडोर्ड। जब से तुम गए मुझे ऐसा कभी फील नहीं हुआ कि मेरी भी लाइफ में कोई वर्थ है, क्योंकि वो तो सिर्फ़ और सिर्फ तुमसे ही थी। तुम ही मुझे मेरी वैल्यू करना सिखाते थे। तुम्हारा साथ पाकर मुझे ऐसा लगा कि हाँ, मेरा भी कुछ वजूद है। बट तुम्हारे जाने के बाद मैं आधा हूँ, मैं अधूरा हूँ, मैं पूरा ख़त्म हो चुका हूँ। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। ऐसे ही और इंटेंस और डीप रीडिंग के लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और हाँ, बिना बोले अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं हमेशा आपके साथ हूँ। तब तक के लिए आपसे बोलूँगी, गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल।